अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सारा हसन एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन जी की सक्सेस सीरीज़ का एक और लेक्चर है। आज हम यूनिवर्स के जो प्लैनेट हैं उन पर डिटेल से बात करेंगे। इस लेक्चर को आखिर तक सुनिएगा। आज का जो प्लैनेट का है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि प्लैनेट के बारे में आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। एक ट्रिक इसमें मैंने शामिल की है, वो भी आपको मिड में आपको पता चल जाएगी। और जो प्लैनेट के आपके इश्यूज़ हैं, जो प्लैनेट नहीं याद होते एमसीक्यूज़ के अंदर, आपको पता है जनरल नॉलेज के अंदर एमसीक्यूज़ में से तकरीबन दो से तीन क्वेश्चन तो लाजमी आ जाते हैं 100 मार्क के पेपर में, कई दफ़ा ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है और आपको प्लैनेट के बारे में ट्रिक के साथ जो है वो ये चीज़ें आपको मैं याद करवाऊँगी और साथ में मैं आपको डिटेल भी बताऊँगी कि ऐसा क्यों है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मैं यूनिवर्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ प्लैनेट के ऊपर आज जी। क्वेश्चंस विद आंसर यूनिवर्स के बारे में आज जो हैं आज हम डिटेल में हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नाउन एज मॉर्निंग स्टार? इसको वीनस को जो है ये मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसका आंसर है बी। ठीक है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट? यानी अगर आप बॉल को घुमाएं तो वो घूमना शुरू कर देती है, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, खुद ही घूम रही होती है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो खुद अपने ही एक्सिस पे सबसे ज़्यादा तेज़ घूमता है? तो इसका आंसर है सी, जुपिटर सबसे ज़्यादा तेज़ घूमता है अपने एक्सिस के गिर्द। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द वाटरी प्लैनेट? जो अर्थ है इसको वाटरी प्लैनेट कहते हैं। आंसर बी है इसका अर्थ। यानी अर्थ को वाटरी प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वाहिद प्लैनेट अर्थ ही है। तमाम जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट हैं, 8 जो प्लैनेट है उसमें अर्थ है जिसके पे ज़िंदगी मौजूद है। और किस वजह से मौजूद है? वो पानी की वजह से है। बाकी प्लैनेट के ऊपर जो ज़िंदगी है वो नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। विच प्लैनेट्स लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई? ये जो है मार्स है, ये लुक लाइक रेडिश इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर जो है हर टाइम आंधियाँ चलती रहती हैं और सुर्ख मट्टी जो है वो उड़ती रहती है उस सैयारे के ऊपर, जिसकी वजह से ये दूर से देखने पे ये सुर्ख दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायामीटर? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो इक्वेटोरियल डायामीटर है, यानी जो सियारों का कुतर है, उसके हवाले से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर जो सीक्वेंस क्या बनता है, तो आंसर डी है इसका, यूरेनस, अर्थ, मरकरी एंड मार्स एंड मरकरी, यानी UEMM। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में बनता है ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स? यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, इनर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सूरज के नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पे है एम वैम जे सन, यानी अगर एम वैम आप करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, MVE, एम वैम, मरकरी, वीनस, अर्थ जो हैं ये इनर प्लैनेट में शामिल है। ये सूरज के नज़दीक है सबसे। तो आंसर डी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स? इनर प्लैनेट्स के अंदर यानी जो सियारे हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो अर्थ जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है इनर प्लैनेट के अंदर। जो आउटर प्लैनेट हैं वो सूरज के दूर होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 1610 यानी 1610 में गैलीली डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट? तो जुपिटर के इसने जो है 4 मून जो हैं ये दरियाफ्त किए थे। ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस? ठीक है। तो कौन सा सियारा मार्स और यूरेनस के दरमियान में आता है? तो आंसर बी है, जुपिटर एंड सैटर्न। अगर आप ये वाला जो है ये ट्रिक कर लें, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ। अगर आप ये वाला फार्मूला याद कर लें तो आपको प्लैनेट में कोई भी आंसर क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। एम वैम जे सन, ठीक है, ये वाले इसमें सारे स्टार्स आ जाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जे सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये वाला अगर आप कर लें, ना सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इनर प्लैनेट है और कौन सा आउटर प्लैनेट है, बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सीक्वेंस में ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये। आप अगर पेपर में आता है तो एक दफ़ा एम वैम जे सन लिख के
आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है। इसके अलावा आप अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्लैनेट किस सियारे के बाद आता है या किस सियारे के पहले आता है, तो ये वाला आप भी कर सकते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला है और इससे आप क्या कर सकते हैं कि सूरज से फासले का जो प्लैनेट का तरीक़ाकार है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सा जो है सयारा है वो मार्स और यूरेनस के दरमियान आता है, तो बी उसका आंसर है, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है, तो ये आप वो फार्मूला करेंगे तो आपको ये वाला इजीली याद हो जाएगा। द प्लैनेट मरकरी इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज, क्यों मरकरी ऑब्ज़र्व करना सबसे मुश्किल होता है, तो इसका आंसर है सी, इट बीइंग टू क्लोज टू द सन गेट्स हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन। अब मरकरी जो है वो मैंने बताया है एम वम जे सन सबसे नज़दीक है सूरज के और सबसे छोटा भी सियारा है और सबसे तेज़ भी सूरज के गिर्द ये चक्कर लगाता है। इसके यहाँ पे आपके देखें 3 जो MCQs हैं ये हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अच्छा, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड, इसका आंसर है सन। जो है कॉमेट्स होते हैं ये भी काइंड ऑफ प्लैनेट ही होते हैं, लेकिन इनकी कोई शेप नहीं होती। काइंड ऑफ ये आप कह सकते हैं कि एक रॉक होती है जो कि खला में घूम रही होती है। तो कॉमेट्स जो होते हैं ये सन के गिर्द घूमते हैं। विच 2 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट, तो मरकरी एंड वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और ये सूरज के दोनों करीब भी हैं, पहले मरकरी आता है फिर वेनस आता है। द प्लैनेट हैविंग 13 मून इज़, तो नेपच्यून के हैं जो हैं ये सबसे ज़्यादा, यानी जो 13 मून हैं इसके, बल्कि सबसे ज़्यादा नहीं है, जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं। तो प्लैनेट हैविंग 13 मून्स जो हैं इसके नेपच्यून के हैं 13। द लेंथ ऑफ इट्स डे एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, दिस इज़ ट्रू डी। ठीक है, मार्स और जो अर्थ है इसका जो है एक्सिस भी तकरीबन, और इसका जो यानी इसको आइडेंटिकल भी कहा जाता है कि मार्स और अर्थ जो हैं ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। एक जैसे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इस रेडियस इट्स एक्सिस, यानी ये थोड़ा बहुत अर्थ की तरह लगता है। फिर आ जाता है जी द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, बी वीनस है। ये इसको मॉर्निंग स्टार इसीलिए कहते हैं वीनस को क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये गर्म होता है, सूरज की शुआएं डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती हैं। और दूसरा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा शाइन भी इसी वजह से करते हैं, जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो ये भी वीनस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकदार है, गर्म होने की वजह से ये ज़्यादा चमकता है। तो विच ऑफ द प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, मैंने अभी बताया आपको फार्मूला एम वैम जे सन वाला फार्मूला आप कर लें तो आपको पता चल जाएगा। एम से मरकरी है, ठीक है, इनर प्लैनेट भी इसको कहते हैं। विच ऑफ द प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, मरकरी। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द अर्थ्स ट्विन, ठीक है, अर्थ्स ट्विन किसको कहते हैं, अर्थ का जो ट्विन है, यानी ट्विन का मतलब ये है कि वीनस के ऊपर और अर्थ के ऊपर जो है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना कुछ उसकी पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, बी। ठीक है, आंसर है इसका बी, यानी कौन सा, विच वन ऑफ द प्लैनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखिए, रेवोल्यूशन और रोटेशन में फ़र्क होता है, ठीक है, तो हर सियारे की रोटेशन का टाइम और होता है, रेवोल्यूशन का टाइम और होता है। यानी एक सियारा अपने एक्सेस पे घूमता है और एक सियारा है जो है सूरज के गिर्द भी घूम रहा होता है। तो जो अपने एक्सेस के गिर्द वो घूमता है तो वो रेवोल्यूशन होती है, यानी अपने एक्सेस के गिर्द जब वो घूमता है तो वो रेवोल्यूशन होती है, और जब वो सूरज के गिर्द करता है तो वो रोटेशन होती है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम सियारों का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो है कि कौन सा ऐसा सियारा है जिसका रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों टाइम सेम है, तो वेनस का टाइम जो है ना सिर्फ वो सूरज के गिर्द भी एक उतना ही टाइम में चक्कर पूरा करता है, ना सिर्फ अपने एक्सेस के गिर्द, यानी दोनों जो टाइम है वो इकट्ठे पूरे करता है।
On which of the following planet of the solar system does the sun rise in the west and set in the east? ठीक है, आंसर ए। यानी कौन सा ऐसा सियारा है सोलर सिस्टम का जिसका जो सूरज है द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। यानी जब वीनस के ऊपर सूरज तलू होता है तो वो राइज कहाँ पे होता है, वेस्ट में राइज होता है और ईस्ट में गरूब होता है वीनस के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे? किस सियारे का सबसे दिन जो है वो लंबा होता है? तो वीनस का दिन जो है वो सबसे लंबा होता है। वीनस के ऊपर ही क्या पीछे भी हमने इसका पढ़ा है, दोनों ही MCQs हो गए हैं। मैच द फॉलोइंग। अच्छा जी, अभी हम मैच करते हैं इनको। आंसर वैसे इसका बी है, ठीक है, कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है ये आपको पहले भी पता होगा। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है ये जुपिटर है, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमने ऊपर पढ़ा है, अभी कौन सा है, वीनस है, ठीक हो गया। एंड डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सी का 3 है डेंसेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सी का 3 है। अर्थ है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी हमने पढ़ा है। डेंसेस्ट प्लैनेट हमारा क्योंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है अर्थ की, ये डेंसेस्ट प्लैनेट है इस वजह से। आप देखें ज़मीन के ऊपर पहाड़ भी हैं, जंगल भी है, पानी भी है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी रह रहे हैं, गैसें भी हैं, यानी मादे की तीनों हालतें मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको डेंसेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। ज़मीन जो है अपने ही एक्सिस पे जो घूमती है, अपना गोल घूमती है, ठीक है, तो कितना टाइम लगाती है? आंसर इसका डी है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड। यानी ये तकरीबन ये वाला जो आंसर है इस तरह से होता है कि 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड जो है ये आंसर हमेशा पूछा जाता है। अच्छा जी, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना है। इसका आंसर ए है, पहले का 4 है। वीनस जो है ये किस किस्म का सियारा है? इस पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे का आंसर क्या है? बी का 3 है। यानी मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन पाई जाती है। और सैटर्न के ऊपर क्या पाया जाता है जी? हाइड्रोजन एंड हीलियम पाई जाती है। और जुपिटर के ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया एंड मीथेन पाई जाती है। आंसर इसका है ए। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एस्ट्रॉल बॉडीज़। एस्ट्रॉल बॉडीज़ जो हैं ये दिखा रहे हैं कि सिरस, विनस एंड मार्स। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस इज़, ठीक है, यानी सिरस, वेनस और जो मार्स हैं इनका ब्राइटनेस में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? तो आंसर है डी, 2, 1 एंड 3। यानी वीनस, सिरस एंड मार्स, VSM इसका सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूनर सी रेफर्स टू सी। इसका आंसर है डार्क प्लेन ऑन द मून। ल्यूनर सी अ डार्क प्लेन ऑन द मून। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इसका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। पार्सेक ये जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापता है। आपने यूनिट का नाम याद रखना है, पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन स्पॉट कॉज डी। इसका आंसर है ये तीनों ही हैं, ऑरोरा बोरियल्स एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द सन, पोलर ऑरोरास। तो द सन स्पॉट कॉज, ठीक है। ये जितने भी हैं ये तमाम ये जो इसके हैं A, B एंड C, तो ये तीनों ही इसके आंसर हैं। द सन स्पॉट्स जो हैं वो किस चीज़ का सबब बनते हैं? द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देयर, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन गिव्स द आइडिया ऑफ देयर डी, टेम्परेचर, ठीक है। जितने ज़्यादा सूरज ये सियासत जो सियारे हैं वो चमकदार होंगे, आपको नज़र आएंगे, वो उससे ये पता चलेगा कि उनकी हीट कितनी है, उनका टेम्परेचर कितना है।
द मिल्की वे एक्सटेंड थ्रू अ डिस्टेंस, सी इसका आंसर है 10 लाइट ईयर्स। आप ये देख सकते हैं इसका जो 10 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 10 लाइट ईयर, इसका आंसर है डी। यानी 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इतने लाइट ईयर एक्सटेंड करता है। मिल्की वे का एक्सटेंड थ्रू अ डिस्टेंस, वो उसका डिस्टेंस होगा। द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ इट्स गैलेक्सीज इज कॉल्ड, सी इसका आंसर है कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यानी जो सन का रेवोल्यूशन है सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉस्मिक ईयर कहलाता है। सुपरनोवा क्या है जी, अ डाइंग स्टार है, ठीक है। द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, हमें सूरज की हमेशा एक ही तरफ उसका फेस जो है, उसका सामने वाला हिस्सा क्यों नज़र आता है, ठीक है। तो आंसर है सी, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून, यानी चांद की अपनी रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी वो जो सूरज घूम रहा है खुद ही, एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, एक तो चांद खुद घूम रहा है और दूसरा ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो वो दोनों जो पीरियड हैं उसके सेम हैं, जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है कि चांद जो है हमें एक साइड से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स। प्लानिटरी ऑर्बिट्स जो लॉ है ये है कि कौन सा जो सियारा है ये कहाँ पे लाया करता है, वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई है एम जे सन वाली। तो ये वाला जो लॉ है ये जोहानरीज कैपलर ने इसको डिस्कवर किया था कि कौन सा सियारा कहाँ पे लाया करता है। अच्छा, 12 कॉन्स्टलेशन जो है इसका मतलब क्या है जी, 12 कॉन्स्टलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार रेफर टू ज़ोडिएक, ठीक है। तो इसका आंसर है 12 स्टार्स का, 12 कॉन्स्टलेशन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ स्टार। अ टर्म मेटेओर इज अप्लाइड टू एन इंटरप्लैनेटरी बॉडी, मेटेओर का मतलब क्या है, मेटेओर होते क्या हैं, तो इसका आंसर बी है। मेटेओर एक इंटरप्लैनेटरी बॉडी होती है, काइंड ऑफ सियारा ही होता है, रॉकी एक स्टार होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं जब ज़मीन की तरफ गिरते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के उसके अंदर जब दाखिल होते हैं तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं इन मिड एयर एज अ बॉल ऑफ फायर। ये एक्सप्लोड यानी इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं। वैसे भी देखें जितने भी सैटेलाइट हैं वो जब गिरते हैं ज़मीन की तरफ तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह मेटेओर्स भी जब ज़मीन की तरफ गिरते हैं तो ये एक्सप्लोड होके बॉल ऑफ फायर बन जाते हैं। द प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, जो प्लैनेट हैं वो अपने जो एक उसका एक्सेस है उसको क्यों नहीं छोड़ते, किसी दूसरे सियारे के साथ क्यों नहीं जाके टकराते। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि सियारे को बांधे रखती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, और ग्रेविटेशन भी उनकी इतनी मजबूत होती है कि वो किसी और सियारे से जाके नहीं टकराते। द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार्स बिसाइड द सन फ्रॉम द अर्थ इज डी, तो इसका आंसर है 4.2 लाइट ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टिकल बॉडीज बियर द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड द ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है, तो इसका आंसर है सी मून। जी गाइस, ये था आज का लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। मैं यूनिवर्स के ऊपर मुकम्मल अच्छे तरीके से ये मेरे थाउजेंड्स ऑफ MCQs बनेंगे, आपने इसको देखते रहना है ताकि आपके यूनिवर्स के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको अपडेट उनकी मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज़।